नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं क्रिश्चियन हॉस्पिटल में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशकनाज़ एम लाल साहब, जो यहाँ के डायरेक्टर हैं और माशा से 1974 से यहाँ पे खिदमात अंजाम दे रहे हैं। और आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं, उनसे पूछते हैं। ख़ासकर तकरीबन ये 8वां माह हो गया है कोरोना को इशू लिए हुए। पहले भी कोरोना आया, कुछ अरसे के लिए दब गया था, लेकिन अब दोबारा फिर स्टैंड बाई हो गया। इसके लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए और इसे किस नज़र से देखना चाहिए? ये अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी वसातत से मैं कुछ कोरोना के हवाले से भी और कुछ दूसरी बातें भी कर सकें। सबसे पहले मैं एक थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए बताऊंगा कि ये 1920 से कायम है और ये हम 1.25 साल है इस हॉस्पिटल को। और मैं 74 से हूँ, जैसा कि आपने बताया। शुक्रिया मौका देने का। तो सबसे बड़ा जो इशू है अब ख़ासकर पूरी दुनिया इस लपेट में है कोरोना के हवाले से, तो आप वैसे किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि पंजाब में या आउटसाइडर जो हैं, विलेजेस में हैं, लोग इसे अभी तक नहीं मान रहे, वो कहते हैं है ही नहीं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना जो है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और ये एक मेडिकल हकीकत भी है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया, अभी भी है। और इसमें आलमी तौर पर भी, आलमी सतह पर भी बेशुमार लगते भी हुए हैं, केसेस भी हैं और मईशत पे बड़ा बुरा असर हुआ है। हमारा मुल्क भी इससे यकीनन मुतासर हुआ और अभी तक है। और इसने हर तरह से मुतासर किया है, माशी तौर पर भी और दूसरे सारे मुख्तलिफ हवालों से। इसने कारोबार लोगों के बंद पड़े हैं, पूरी दुनिया को इसने मुतासर कर दिया है। कारोबार, काम करने के तरीके बदल गए हैं और तिबी तौर पर हॉस्पिटल्स और तिबी अदारे भी मुतासर हुए हैं। उनका भी तरीक़ाकार पहले से मुख्तलिफ है, अब मुख्तलिफ तरीके से काम करते हैं। बाकी ये हकीकत है, ये इसको मेरा ख्याल है मानना और तस्लीम करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक किसी चीज़ को तस्लीम नहीं करते उस वक्त तक उसका मुकाबला भी नहीं किया जा सकता, उसका सदबाब या उसका तदारक भी मुमकिन नहीं है या मुश्किल हो जाता है। तो सर, मौजूदा हुकूमत ने जो इक़दाम किए कोरोना के हवाले से और ख़ासकर एहसास प्रोग्राम भी स्टार्ट किया इमरान खान साहब ने कि लोग जो बेचारे मुतासर हैं, मिडिल क्लास तबका है, जो रोज़गार उनको मिले, उनके लिए कुछ आसानियाँ हों, तो इसे आप सर किस नज़र से देखते हैं और मज़ीद हुकूमत को क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि इससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, इस आफत से बचा जा सके? जी, हुकूमती सतह पर इसके लिए बहुत काम हुआ है और ये भी एक हकीकत है कि एक मुश्किल वक्त में ये इमरजेंसी हमारे मुल्क में आई है, जिससे हुकूमत भी मुतासर हुई है, उसके सारे काम भी मुतासर हुए हैं। और हुकूमत को सिर्फ कोरोना या दूसरी मेडिकल इमरजेंसीज़ को भी देखना है, लेकिन साथ साथ मुआशी तौर पर दूसरे इक़दाम भी करने हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है हुकूमत ने तसल्ली बख्श इक़दाम किए हैं। मुश्किल सिर्फ ये है कि हमारा बेशतर तबका तालीम याफ्ता नहीं है और इस वजह से वो चीज़ों को उस तरह समझने से कासिर है। और ये एक चूँकि हकीकत तो है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं। अभी तक बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसको तस्लीम ही नहीं किया कि ये कोई बीमारी है या वबा है। अच्छा सर, लास्ट पे मौजूदा हुकूमत को कोई भी पैगाम देना चाहें, महंगाई के हवाले से, टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, या अपने मेडिकली के हवाले से, किसी भी हवाले से ज़ाती तौर पे पैगाम देना चाहें आप? हुकूमत को दरख्वास्त ही की जा सकती है। पैगाम हुकूमत को तो यही है कि इक़दाम जो किए हैं, मेरे ख्याल इक़दाम तो ठीक है मेडिकल के हवाले से। मुश्किल आती है इम्प्लीमेंटेशन पे, उसको नाफिज करने पे। उसमें बहुत से अवामल हैं, तालीम की कमी भी है, अनपढ़ होना भी है लोगों का, और फिर और भी बहुत सी चीज़ें जो जिसकी वजह से इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इक़दाम जहाँ तक है वो ठीक है। और इस बीमारी ने तरक्की याफ्ता ममालिक को भी बेबस कर दिया। हमारा हेल्थ सिस्टम उस लेवल पे नहीं है।
لیکن اس کے باوجود جو کوششیں کی گئی ہیں اور طبی اداروں نے بھی جو اپنے اپنے طور پر جو کچھ کیا ہے میں خیال وہ قابل ستائش ہے. میڈیکل کے شعبے نے سارے رسک لیتے ہوئے اپنے اپنی مقدور بھر کوشش کی ہے، سو وہ تو ٹھیک ہے. باقی معاشی طور پر بھی مشکلات ضرور ہیں، اور باقی مہنگائی کا آپ نے پوچھا ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. ویسے مہنگائی ہر دور میں کسی نہ کسی حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیسیفک دور میں مہنگائی جو ہے پچھلے سے زیادہ ہے. پچھلا دور کمپیئر کریں تو شاید وہ پچھلے سے زیادہ تھا، بہت سے عوامل ہیں. سو مہنگائی بڑی تو ضرور ہے، اس کے انالیسس کریں تو پھر اس کا کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے، بہت سے ہیں. باقی ٹیکسز کی آپ نے بات کی، ٹیکس دینا تو میرے خیال ہمارا فرض بھی ہے. جو ٹیکسیبل انکم میں آتے ہیں یا اس میں آتے ہیں جن کو دینا واجب ہے ان کو دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود پہ ہی خرچ ہونا ہے. سو مشکلات ضرور ہیں، عوامی سطح پر لوگ محسوس کرتے ہیں. سو حکومت سے درخواست ہے اور ان کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کو خدا تعالیٰ حکمت اور دانائی بخشے کہ وہ ان مشکل حالات میں پوری دانش مندی کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ عوام کے لیے کوئی آسانیاں کر سکیں، اس میں اپنا جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں ان کو کریں. اور لوگوں کا اور عوام کا تعاون بھی حاصل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. صرف ایک طرف سے توقعات وابستہ کر لینا وہ میرے خیال ہے مناسب نہیں ہے. حکومت ہم سے بھی توقعات رکھتی ہے، اپنا اپنا کردار ہر انسان کو نبھانا چاہیے، ادا کرنا ہے. اور یہی ہماری ملک کی سلامتی کے لیے بھی دعا ہے، حکومت کے لیے بھی. ہماری جو کتاب مقدس ہے وہ تو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں اعلیٰ حکومتوں کے تابع دار رہنا ہے. سو ہم حکومت کے تابع دار رہتے ہوئے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک کی سلامتی کے لیے بھی. اور ہم اس میں اپنے طور پر بھی جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ ہم کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. بہت شکریہ سر. یہ تھے جی ڈاکٹر اشکناز ایم لال صاحب جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. چودھری ظہیر چیمہ CNN اردو، اسلام آباد.